नांदेड़ जिला कलेक्टर दफ्तर के रूबरू बाबा फतह सिंह जी बहुउद्देश्य सेवाभावी संस्था की जानिब से एक एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर नांदेड़ हल्के जुनूब के एमएलए मोहन राव हम्बर्डे ने सिख समाज के इस एहतजाजी धरने में शरीक होकर इनके तमाम मुतालिबात को बगौर समाअत किया और ये यकीन दिलाया कि वो महाआघाड़ी हुकूमत से इनके मुतालिबात को जल्द अज जल्द मंजूर करवाने की कोशिश करेंगे। वाज़ेह है कि यह एहतजाजी धरना सचखंड गुरुद्वारा बोर्ड की मियाद खत्म होने के बाद गुरुद्वारा बोर्ड की बर्खास्तगी करके इंतखाबात कराए जाने से मुताल्लिक़ था। इस मौके पर एहतजाजियों ने मुतालबा किया कि बीजेपी हुकूमत की जानिब से नाफिज सेक्शन 11 में तरमीम को मनसूख भी किया जाए और एक मकामी गुरुद्वारा बोर्ड तश्कील दिया जाए। इसी तरह नांदेड़ सचखंड गुरुद्वारा बोर्ड के 3 अरकान के बजाय 11 अरकान का इंतखाब किया जाए। इस मौके पर सरदार बीरेंद्र सिंह नारायण सिंह बेदी, सरदार जसपाल सिंह ज्ञान सिंह लांगरी, सरदार बंदी छोड़ सिंह रतन सिंह खालसा, सरदार प्रेम सिंह हरि सिंह शेलेदार, मनबीर सिंह ग्रंथी व सिख समाज के दीगर अफराद मौजूद थे। कार्यालयासमोर हजूरी सात संगत व बाबा फतेह सिंग बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था या दोघांच्या प्रमुख मागणीकरता या ठिकाणी कलेक्टर ऑफिससमोर उपोषण बसलेलं आहे। त्यांची प्रमुख मागणी म्हणजे कलम 11 ही रद्द व्हावी, जेणेकरून स्थानिक लोकांना या स्थानिक स्थळांना गुरुघरचा कारभार बघण्यास एक नेमणूक करावी आणि सर्व सदस्य महाराष्ट्रातले राहावं अशी प्रमुख मागणी कलम 11 रद्द झाली तर गुरुद्वाराचा चांगल्या प्रकारचा कारभार होईल। गुरुद्वारे हे देशात तर काशी म्हणून शीख समाजाची काशी आज म्हणून संबोधित केले जाते। त्याकरता हा महत्त्वाचा आहे। पंचप्याऱ्याचा सुद्धा त्यांचा विषय पंचप्याऱ्याचे सुद्धा म्हणणं आहे कलम 11 ही रद्द करावी आणि सगळ्या शीख बांधवांनी पंचप्यारे बाबाजी याच्या म्हणण्याहून ही कलम मागणी करण्याकरता मागणी प्रामुख्याने केलेली आहे। याकरता दुसरी विषय म्हणजे 3 वर्ष बॉडीचा कालावधी संपला आहे आणि तिथं बॉडी नेमणूक नसल्यामुळं गुरुद्वाराचा कारभार हा गुरुद्वाऱ्याचं व्यवस्था ही ढसळत चालली आहे। त्याकरता मी प्रामुख्याने आपल्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री अशोकराव चव्हाण, उद्धवजी ठाकरे आमचे बाळासाहेब थोरात आणि अजितदादा पवार यांना प्रामुख्याने मागणी करू। आता ज्याप्रमाणे आम्हाला वीरेंद्र सिंह गाड़ीवाले म्हणले, अवतार सिंह परियार, तेजू सिंह बादशाह, जो भी नांदेड़ का जो भी कलम 11 रहने के बाद दूसरा कुछ भी नहीं हो तो नांदेड़ का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव और यहाँ का होना चाहिए, जेनेकरून गुरुद्वारा कारभार स्थानिक लोगों ने देखे तो बहुत कुछ अच्छा पारदर्शक हो जाएगा। ऐसी प्रमुख मांगनियाँ और ये सब कुछ मांगनी मैं जिले के पालक मंत्री अशोकराव चव्हाण साहब, उद्धवजी ठाकरे, अजित पवार और हो सके तो कायदे में मैंने विधानसभा में मेरी प्रमुख मांगनी अधिवेशन में मांगने की कोशिश करूंगा। इतना ही कहता हूं और गुरुघर का काम जल्दी हो जाना ऐसा मैं गुरुचरणों के चरण में प्रार्थना करता हूं। गुरुद्वारा बोर्ड के कलम 11 और बर्खास्ती के लिए पिछले 3 दिनों से यहाँ चक्रीय उपोषण मनप्रीत सिंह ग्रंथी और उनके सभी साथियों के साथ जो चल रहा है सिख समाज की ओर से, आज माननीय आमदार मोहन राव हम्बर्डे यहाँ पे हम भेंट दी है और सब प्रश्न की जान उन्हें पहले से भी थी और उन्होंने अभी भी यहाँ से आश्वासन दिया है मिलके कि आने वाले विधानसभा में उन्होंने ये प्रश्न मांडकर स्थानिक लोगों को प्राधान्य दिए ऐसा नया कायदा अमल में लाएंगे और जल्द से जल्द नया बोर्ड बनाएंगे, ऐसा उन्होंने हम सभी को आश्वासित किया है। इसलिए मैं सही दिल से उनका आभारी हूँ और उन्होंने यहाँ से फ़ोन करके पालक मंत्री चौहान साहब से भी बात की है और यहाँ सब जो चक्रीय उपोषण को बैठे हैं इनकी जानकारी दी है। उन्होंने भी तुरंत निवेदन देने को कहा है और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे ऐसा आश्वासन उनको भी फ़ोन पे दिया है। हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये चक्रीय उपोषण की दखल लेके महाराष्ट्र शासन जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई करेंगे। पिछले 23 तारीख से हम जिलाधिकारी कार्यालय के सामने चक्रीय उपोषण की शुरुआत की है। आज हमारे इन चक्रीय उपोषण का उद्देश्य ये है मांगनियाँ कि कलम 11 का संशोधन जल्द से जल्द रद्द किया जाए, गुरुद्वारा बोर्ड बर्खास्त किया जाए और इलेक्शन की प्रक्रिया शुरू की जाए। उसके बाद जो हर 3 साल में 3 सीटों के इलेक्शन किए जाते थे वो 3 सीटों की जगह 11 सीटों के इलेक्शन किया जाए, क्योंकि उसके वो 11 सीटों के इलेक्शन होने के कारण हमारा स्थानिक लोगों का कोरम रहेगा और अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव हमें खुद चुनने का अधिकार रहेगा। इसलिए 11 सीटों के इलेक्शन किए जाए। और आज के तत्कालीन गुरुद्वारा बोर्ड ने पिछले इनके 3 साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार के अलावा एक भी कोई अच्छा काम नहीं किया है। अच्छे लोगों को, कर्मचारियों को सस्पेंड करके चोरों को इन्होंने भर्ती की है, इनके खंडे समर्थकों को, और भ्रष्टाचार इनके दिन से दिन बढ़ता जा रहा है। इसलिए हमारी महाराष्ट्र शासन से बेनती ये है कि जल्द से जल्द गुरुद्वारा बोर्ड बर्खास्त किया जाए
उसके बाद इनके भ्रष्टाचार की चौकसी माननीय जिलाधिकारी साहब के नेतृत्व में एक चौकसी की स्थापना की जाए और इन्हें हथकड़े लगाना चाहिए। और कल माननीय जिलाधिकारी साहब के मिलने के लिए एक बाबा फतेह सिंह संगठन और हजूरी सात संगत को लेकर ये लोग कलेक्टर साहब से मिलने का टाइम भी लिया है। और हमारी महाराष्ट्र शासन से एक हाथ जोड़ के बेनती ये है कि जल्द से जल्द ये हमारे सभी मांगें पूरी की जाए, वरना आने वाले दिनों में आज चक्रीय उपोषण की शुरुआत की है, आने वाले दिनों में अब अमरण उपोषण किया जाएगा, उसके बाद में नांदेड़ बंद का भी ऐलान किया जाएगा हजूरी सात संगत की ओर से। अगर से वहाँ पे भी काम हमारा नहीं बना तो आत्मबंधन का भी इशारा हम दिया जाएगा।